दोस्तों जब भी हम किसी एग्जाम को अपने लिए चूज करते हैं या फिर प्लान करते हैं तो हमेशा ही जानना चाहते हैं कि भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हमारी सैलरी क्या होगी। और जब बात हो ईएसआईसी के डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम की, तो यहाँ पर तो एक वर्किंग प्रोफेशनल जो सिर्फ इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, वो हमेशा जानना चाहेगा कि भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद मेरी सैलरी कितनी होगी, कितना डिफरेंस आ जाएगा मेरी सैलरी में फ्रॉम दी करंट सैलरी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन वो जनरेट कर पाएगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ईएसआईसी की लेटेस्ट सैलरी स्लिप के थ्रू सैलरी स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोग कंपेयर कर पाए अपनी करंट सैलरी से ईएसआईसी डीडी पोस्ट की सैलरी, और दोस्तों एक मोटिवेशन आप जनरेट कर पाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इस एग्जाम की प्रिपरेशन का, प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो कि आप लोगों को बताते हैं कि भाई कैसा एग्जाम में पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर की। आप लोगों को 2022 और 2012 का पीवाईक्यूज डाउनलोड करने का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी वीडियो की, जिसका आज का टाइटल है लेटेस्ट सैलरी स्लिप फॉर ईएसआईसी डीडी पोस्ट। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ ईएसआईसी डीडी एज पर दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में आपको क्या सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, फिर हम बात करेंगे लेटेस्ट सैलरी स्लिप की, उसको देखेंगे हम, और फिर हम बात करेंगे कि भाई कौन से पर्क्स एंड अलाउंसेस एडिशनली आप लोगों को मिलते हैं जब आप इस पोस्ट पे कार्यरत होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या मेंशन किया गया है। देखो, इस पर्टिकुलर पोस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आप इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी, जो कि हमारे देश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है, उसमें आप कार्यरत होते हैं। और यहां पर एज पर दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप क्लास ए पोस्ट पे कार्यरत होते हैं, ग्रुप ए पोस्ट पे आप आते हैं। लेवल 10 एज पर दी 7th पे कमीशन आप लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर होता है, और बेसिक पे आप लोगों की होती है 15,600 15,600 से लेके 39,100 तक। और दोस्तों आपका ग्रेड पे 5400 का होता है, तो आपकी जो सैलरी रेंज बनती है वो लगभग 56,100 56,100 से लेके 1,77,500 तक बनती है। एक नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, यहाँ पर आप एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं। आप जो है डायरेक्टली किसी मिनिस्ट्री के अंडर काम नहीं करते हैं, मिनिस्ट्री के अंडर भले ही ईएसआईसी ऑर्गेनाइजेशन आती है, लेकिन आप एक जो है एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं, और यहाँ पर आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो परमानेंट बेसिस पे होती है। तो एज पर दी 7th पे कमीशन लेवल 10 की सैलरी आप लोगों को जो है दी गई है एज पर दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मेंशन करी गई है इन दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाता है कि भाई आप कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जानना बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब मान लो 8th पे कमीशन आएगा, तो 8th पे कमीशन आने के बाद आप अगेन चेक करोगे भाई लेवल 10 पे जो ग्रुप ए पोस्ट है उनकी सैलरी क्या हो गई है, और उसके हिसाब से फिर आपको सैलरी स्ट्रक्चर जो है डिफर हो जाएगा, और जो कि आपको इंक्रीमेंट ही फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक पे का आइडिया हो गया, आपको ग्रेड पे का आइडिया हो गया, और आपको सैलरी रेंज का आइडिया हो गया। बात करते हैं लेटेस्ट सैलरी स्लिप की। तो एक लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, मैं एम्प्लॉय का नाम नहीं बताना चाहूंगा, हमने छुपा लिया है, बट ईएसआईसी की पे स्लिप है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। अब आप बोलेंगे कि सर ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप कैसे हो गई अगर आप जनवरी 2024 की स्लिप हमें दिखा रहे हो। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लास्ट टाइम की नोटिफिकेशन थी वो आई थी 2022 में। ठीक है, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट हुआ काफी लेट 22 में, उसके बाद जो इंटरव्यू कंडक्ट हुए 2023 में कंडक्ट हुए अगस्त में जाके, और जो ज्वाइनिंग आई वो लेट दिसंबर में आई, और जो पहली सैलरी ज्वाइन करने वाले डिप्टी डायरेक्टर्स को मिली वो मिली जनवरी 2024 में। तो दिस इज द लेटेस्ट सैलरी स्लिप सून आफ्टर द ज्वाइनिंग फॉर द लास्ट जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर जो 2022 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनकी ज्वाइनिंग के तुरंत बाद की सैलरी स्लिप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अगर मान लो हम आज की सैलरी स्लिप देखें या पिछले महीने की सैलरी स्लिप देखें तो वो उनकी लगभग 2 साल बाद की सैलरी स्लिप हो जाएगी, वो आपको एक आइडिया नहीं देगी कि भाई ज्वाइनिंग के तुरंत बाद आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम जनवरी 2024 की सैलरी देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लोग इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखिएगा। सबसे पहले है डीए, ठीक है, डियरनेस अलाउंस, जो कि आपका 25,806 रुपए है। फिर हम एचआरए की बात करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि 15,147 है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप लोगों को मिलता है लगभग 10,512, और आपकी जो 7th पे की बेसिक पे है इस पर्टिकुलर लेवल 10 की वो है 56,100, तो वो आप लोगों को मिलती है। तो आपकी जो टोटल सैलरी बनती है इन तीनों चीजों को जोड़ने के बाद वो बनती है लगभग 1,07,565, और उसके बाद आपकी पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन होती है लगभग 8,191। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी आती है आफ्टर ज्वाइनिंग, सून आफ्टर ज्वाइनिंग, वो लगभग 99,374 आती है। तो ये सैलरी आप लोगों को एक अच्छा अमाउंट देखने को मिलेगी, लगभग 1 लाख के आसपास आप लोगों की सैलरी हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने एक पॉइंट नोट करना है कि आप लोगों का जो डीए है वो लगभग 50% के आसपास है,
ठीक है। फिर आपका HRA आ जाता है जो 5147, और कई बार ये चीजें जो है आपकी पोस्टिंग के हिसाब से वेरी करती हैं। अगर आप एक मेट्रो 1 सिटी में है तो एक अलग आपको HRA और DA देखने को मिलेगा। अगर आप मेट्रो 2 सिटीज में तो आपको एक अलग जो है लिमिट देखने को मिलेगी। तो एज पर दी 7th पे कमीशन आप लोगों की जो टोटल ड्रॉन सैलरी है वो लगभग 1,07,565 है, जिसमें एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो आपको बाद में काम आती है सेविंग के फॉर्म में वो माइनस हो जाएगी 8191, और फिर आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो लगभग 99,374 आती है। तो ये आपकी एक सैलरी स्लिप होती है जब आप ESIC-DD में जो है ज्वाइन करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कुछ पर्टिकुलर अलाउंसेस की जो आपको अलग से मिलते हैं और मंथली बेसिस पे मिलते हैं, वो अलाउंसेस कौन से हैं? एक तो आप लोगों को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है ₹1800 पर मंथ का, ठीक है। 1800 रुपए आपको हर महीने अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी हर महीने मिलेंगे फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। फिर आपको एक न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है 500 रुपए का, ठीक है। और आपको एक टेलीफोन अलाउंस मिलता है ₹700 का। तो आपका एक टोटल जो अलाउंस का स्ट्रक्चर है लगभग 3000 के आसपास हो जाता है ओवर एंड ओवर योर सैलरी। तो जो आपकी 99,000 की सैलरी है 374 के बाद उसमें 3000 और ऐड कर लीजिए, आपको लगभग 1,02,000 1,03,000 के आसपास सैलरी आप लोगों के अकाउंट में आती है जब आप ज्वाइन करते हैं ऑन द पोस्ट ऑफ ESIC डिप्टी डायरेक्टर। दोस्तों अब आप इस पर्टिकुलर सैलरी स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हैं विद योर अदर जो आपकी करंट सैलरी वगैरह है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बाकी जो फैसिलिटीज हैं लीव वगैरह की, या फिर और बहुत सारे अलाउंस होते हैं, स्मॉल फैमिली अलाउंस हो गया, ठीक है, या फिर आपको कोई पैसा जो है आप ESIC से लेना चाहते हैं फॉर योर फर्नीचर पर्पस या फिर फॉर योर हाउस कंस्ट्रक्शन पर्पस, वो भी आप लोगों को मिलता है। तो बहुत सारी और भी फैसिलिटीज हैं आप लोगों को अपार्ट फ्रॉम दीज फैसिलिटीज जो मैंने शो करी हैं। तो एक अच्छा आप लोगों को जो है सिस्टम देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे बेसिकली जो लेवल 10 पे ग्रुप A ऑफिसर को फैसिलिटीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है, वैसी ही फैसिलिटीज यहाँ पर भी प्रोवाइड की जाती हैं। बट कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट देखने को मिलेगा, बट फैसिलिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग इस पोस्ट पे आना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज और बहुत इंटरवल के बाद आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस एग्जाम में अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोग अच्छे से इस एग्जाम को जो है हैंडल करिए, पास्ट ईयर पेपर की एनालिसिस करिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा बाद में। तो आप यहाँ पर एक मोटिवेशन भी जनरेट कर सकते हैं। अगर करंटली आप लेवल 4 में है, लेवल 6 में है, लेवल 8 में है, तो ये जॉब आप लोगों को पक्का जो है ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों सैलरी स्लिप को शो करने का पर्पस बस यही था कि आप एक मोटिवेशन जनरेट कर पाए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।